ओम शांति। आज 24 मार्च 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 13 मार्च 1998 की। मुरली का सार है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली के उपलक्ष्य में मुरली चली है तो बाबा ने होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट हाईएस्ट रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सन्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हैं। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकता है। समय प्रति समय धर्मात्माएं महान आत्माएं पवित्र रहे, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति प्रलब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क साथ में। आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रलब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसी होलीएस्ट आत्माएं होना। ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचे बच्चे हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट चाहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो आत्माएं पूज्य नहीं बनती। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में राजाओं के भी राजा। ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल है पद्मा पदमपति। ऐसा खजाना जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं हो सकता। आपके कदमों में पद्म है, अनुभव करते हो, या 100 है, 1000 है। कोई बड़ी से बड़ा मिलेनियर है, खरबपति है, वो भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। आप कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड, 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पद्म, तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए? हिसाब करो। इतनी कमाई कभी किसी की होगी? आपका ऐसा खजाना है जो आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्राप्त करते हो। इतना स्वमान स्मृति में रहता है। आप तो बेगर भी हो, प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां माना प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सब त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया। इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना यानी छोटी बात को बड़ा करना। एक शब्द का परिवर्तन। तेरा कहने से सारा बोझ बाबा को दे दिया। सिर्फ आप निमित्त मात्र हो। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि मेरा कहने से बोझ आता है, इसलिए तेरा तेरा सारे जो मेरे हैं, अनेक मेरे, वो एक तेरे में समा जाए। अगर मेरा आए तो मेरा बाबा याद आए। होली का मतलब ही होता है हो ली। जो बात हो गई उसका चिंतन नहीं करना। भक्ति मार्ग में भी यादगार बने हुए हैं। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। आपने भी अपनी कमजोरी को, अशुद्धि को, बुराई को भस्म किया। कहीं थोड़ा सा कोना रह तो नहीं गया।
अगर रह गया तो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तव में संगम है मोजों का युग। इसलिए मोजों में परमात्मा के रंग में रंगना अर्थात बाप समान बनना, बाप और शरीरी अव्यक्त, ऐसे आपको भी अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, अशरीरीपन का अनुभव करना, ये है रंग में रंगना। तो आपके मन बुद्धि कंट्रोल में है या कुछ सेकंड लगते हैं, क्योंकि एक सेकंड में ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसा अपना अभ्यास करना है। क्योंकि होली माना ही मैं बाबा की होली, होली माना ही पवित्र बनना। तो ये पाठ अपने आप को पक्का कराना है और एक मेरा बाबा में ही संसार है, इस लक्ष्य को पाना है। वरदान दिया, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, ये है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में नहीं लाना, चित्त पे नहीं रखना, वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति।